बुलंदशहर से खबर। बुलंदशहर में एनएचएआई पर लगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एनएचएआई को जारी किया 1 लाख का नोटिस। वायु प्रदूषण फैलाने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर लगा जुर्माना। अब तक 20 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लग चुका है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 50 क्विंटल पराली खरीद चुका प्रशासन। पराली जलाने पर किसानों पर भी अब तक हो चुका 40,000 रुपए का जुर्माना। बुलंदशहर से अंशु गर्ग की रिपोर्ट। पॉल्यूशन को लेकर सर एनएचएआई को भी नोटिस जारी किया गया और तमाम जो पॉल्यूशन कर रहे हैं लोग उन पर कार्रवाई की गई। देखिए, बुलंदशहर जनपद एनसीआर का जनपद है। हमारे पास 2 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, सिकंदराबाद और खुर्जा। इसके अलावा बुलंदशहर में एनएचएआई भी निर्माणाधीन जो गाजियाबाद से अलीगढ़ रास्ता जाता है, 6 लेनिंग हो रही है, उसको भी अंतिम चरण में है। उनके द्वारा कुछ वायलेशन किया गया था, उनको नोटिस दिया गया है 1 लाख रुपए जुर्माने का। इसके अलावा भी उनको नोटिस दिया गया है कि सुधारात्मक उपाय करें। इसके अलावा 500 स्क्वायर मीटर से अधिक के करीब 6 प्रकरण थे जो मतलब वायलेशन कर रहे थे, उन पे 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कुछ जगह कूड़ा और इस तरीके के जलाने की शिकायत थी, 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया है। इसके अलावा नगर पालिका बुलंदशहर के ईओ को नोटिस दिया गया है। 16.5 लाख रुपए का अब तक बुलंदशहर में जुर्माना लगाया गया है। बुलंदशहर का भूभाग ज़्यादा है और यहाँ काफ़ी धान की खेती होती है और इस समय पराली ना जलाने के लिए माननीय एनजीटी के भी निर्देश हैं और जो हमारा एयर क्वालिटी कमीशन है उसके भी निर्देश हैं। लगातार समीक्षा भी हो रही है। सैटेलाइट के द्वारा 30 रिपोर्ट्स की गई हैं घटनाओं के बुलंदशहर जनपद में अब तक, जिनमें हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया तत्काल। उसमें 2 घटनाएं पराली की पाई गई थी और करीब 18 जो हैं कूड़ा करकट जलाने की गई थी। सब जगह पर्यावरणीय क्षति वसूली की गई है। 4 लोगों पे मुकदमे भी दर्ज कराए गए। इसके अलावा कुछ लोगों को शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की गई है। बृहद पैमाने पर जागरूकता अभियान जनपद में चलाया जा रहा है। प्रतिदिन सारे अधिकारी फील्ड में निकलते हैं, किसानों को समझाते हैं या इंडस्ट्री के लोगों को नगर पालिका के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उनको भी हम लोग समझाते हैं। सर, पराली जलाने से रोकने के लिए सर बताया गया कि प्रशासन द्वारा जो पराली है वो खरीदी जा रही है और कुछ दान भी दी गई। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ लगभग 140 गौशालाएँ हैं जिसमें हम निराश्रित गौवंश रखे हुए हैं। अब तक आज की डेट तक हम लोगों ने 50,000 कुंटल पराली खरीदी है और दान में प्राप्त हुई है। 6,000 कुंटल पराली हमको दान में प्राप्त हुई है और 44,000 कुंटल पराली हमने खरीदी है। लगातार हम लोग खरीद रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों के यहाँ एक ऊंचा गांव में एक प्लांट लगा हुआ है जो पराली से पैलेट बनाते हैं और वो स्वयं पराली खरीद रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एक सीबीजी प्लांट अनूप शहर में भी लगा रहे हैं। हमारी जो खुर्जा इंडस्ट्री है उसके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अपने प्रोडक्ट्स को पुआल में पैकिंग करते हैं, वो लोग भी पराली खरीद रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लगातार किसानों से अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ से माइक के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि पराली कतई ना जलाएं। वो पराली जो है उनका एक उसके माध्यम से बेच करके वो धनराशि प्राप्त कर सकते हैं, वो एक धन के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी दिशा में हम लोगों ने लगभग अब तक 50,000 कुंटल पराली खरीदी है और लगातार अन्य संस्थाओं के द्वारा पराली खरीदी जा रही है।